Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fifth part of present continuous tense. Present continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़े, हु के निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हाउ मैनी, हाउ मच WH टाइप के अंतर्गत, WH टाइप के अंतर्गत हम लोग जो है हाउ मैनी, हाउ मच, उसके बाद हुज और व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स भी होता है कितना, हुज मीन्स होता है किसका, और व्हिच मीन्स होता है कौन सा। अब ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी या हाउ मच में से कौन सा हम जो है का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ कितना होता है। तो एक तो है हाउ मैनी और एक है हाउ मच। इन दोनों का जो अर्थ है वो इसी हिसाब से देख करके हम बनाते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच। हाउ मैनी का प्रयोग तब हाउ मैनी जो होता है वो काउंटेबल होता है, और हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है। हाउ मैनी काउंटेबल होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। अब इसमें तीन तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो बात ध्यान में दीजिएगा। स्ट्रक्चर जो बनता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर जब बनता है तो सबसे पहली चीज हम लोग लिखते हैं हाउ मैनी, इसके बाद होता है हाउ मच, फिर होता है हुज, और फिर होता है व्हिच। यानी कि इन चारों में से कोई एक लिखेंगे हम। उसके बाद फिर जो है आपका क्या रहेगा, ये नाउन रहेगा, और नाउन के साथ में आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, साथ में आपकी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगा, और फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में अदर्स होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार से आपका दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, वो बनता है हाउ मैनी, हाउ मच, उसके बाद फिर हुज, फिर उसके बाद व्हिच, फिर उसके बाद आपका जो है क्या होता है, यहाँ नाउन नहीं होगा, दूसरे में नाउन नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा और साथ में अदर्स होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा स्ट्रक्चर बनता है हाउ मैनी, हाउ मच, whose, which। देखिए इसमें नाउन और सब्जेक्ट दोनों हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर नाउन जो है आपका जो रहेगा वही सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर जो है आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस जब सॉल्व किया जाएगा तो ये स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल में इस उदाहरण है, उदाहरण कौन से हैं कहा जाता है वह ऐसे में जैसे कहा जाए बच्चा कितना दूध पी रहा है, बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस और लिख दे रहे हैं, जैसे आपको जो है कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, ये सेंटेंस है। तो फिर से बता दे रहे हैं, हम लोग WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। इन दोनों का अर्थ तो स्पष्ट हो जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये देखना होगा, यहाँ पर हाउ मैनी जो है काउंटेबल होता है, काउंटेबल मतलब जो गिना जा सके। तो गिने जाने चीज़ों के लिए जो है कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी होगी, और हम हाउ मच जो होता है अनकाउंटेबल होता है, जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं उनके लिए अगर कितना की अंग्रेजी आ जाए तो हाउ मच लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, और इनमें से देखिए तो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, या इसमें भी हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इसमें भी हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। इनमें जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, और उसके बाद फिर नाउन लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका दूसरा होगा तो इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, चारों में से एक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, यहाँ पर नाउन नहीं होगा दूसरे में, और इसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरे में जो है इन चारों में से कोई एक लिखना है, फिर इसके बाद ये नाउन होगा और नाउन ही सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें जो है आपकी आया है कितना, और कितना की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी और हाउ मच होती है। हम लिखें क्या, तो कितना के बाद में ही जो है नाउन दिया रहता है। अगर वो नाउन दिया गया है कि बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो इस कितना के बाद जो नाउन है वही डिसाइड करता है कि इस कितना की अंग्रेजी क्या होगी। दूध जो है वो मिल्क है,
और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल होता है, वो गिना नहीं जा सकता है। तो जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती उसके लिए कितना की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ मच। इसलिए कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? हाउ मच। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा आप, हाउ मच लिखने के पश्चात इन चारों में से एक लिख लिया, फिर इसने कहा नाउन लिखिए, और नाउन यहाँ बगल में ही है तो यहाँ भी बगल में ही रहेगा, तो इसलिए जो है हम लिखेंगे हाउ मच मिल्क। फिर उसके बाद उसने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आप लगाते क्या आ रहे हैं? तो आप जो है हेल्पिंग वर्ब जो लगाते आ रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते आ रहे हैं? इज, एम, आर। इज, एम, आर लगाते हुए आ रहे हैं। अब आपको यह भी पता होगा कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ हम आर लगाते हैं। ये बात ध्यान में रहे आप लोगों को कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये ध्यान में दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार से लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास इज, एम, आर है, लेकिन हम सब्जेक्ट भी जान लें। तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? बच्चा है। तो बच्चा जो है वो एक बच्चा है, तो सिंगुलर है, इसलिए हम उसके साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो यहाँ हमने इज लगाया। उसके बाद फिर जो है आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट बच्चा है तो द चाइल्ड, द चाइल्ड। और उसके बाद फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? पीने का, और पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। और उस ड्रिंक में हम क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो हमने लिखा हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। उसके बाद फिर यहाँ है रहा है, रही है, रहे हैं, किस टेंस का है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसमें आया है कितना, और कितना की अंग्रेजी जो है वो दो होती है, एक तो हाउ मेनी, दूसरा हाउ मच। अब यहाँ पर जो है हम क्या लगाएं? तो इसके बगल में जो नाउन होता है वही डिसाइड करता है कितना की अंग्रेजी क्या होगी। लड़कियों को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, इसलिए जो है काउंटेबल के साथ में हम किसका, काउंटेबल अगर होगा तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाउ मेनी, और साथ में जो है इसने कहा है कि नाउन भी साथ में रहेगा। तो यहाँ पर लड़कियां जो है नाउन यहाँ बगल में है, तो इसलिए हम जो है हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स लिखा। अब एक बात देखिए, लड़कियां यहाँ पे हैं तो क्या इसमें जो है आपका यही नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा? नाउन ही सब्जेक्ट का काम करने लगे, ये कौन से स्ट्रक्चर में है? तो ये तीसरे वाले स्ट्रक्चर में है कि नाउन सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है लगाएंगे क्या हम? हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। जब यही सब्जेक्ट का काम करने लगा तो इसका मतलब जो है सब्जेक्ट आपका कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। हाउ मेनी गर्ल्स आर, हाउ मेनी गर्ल्स आर, और उसके बाद फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? तो यहाँ पर जो है लेने का हो रहा है, तो लेने का जो है टेकिंग होता है। भाई टेक मीन्स लेना होता है, और उसमें हम क्या कर दिए? आईएनजी लगा दिए, टेकिंग हो गया। और उसके बाद क्या लेना? तो भाग, तो टेकिंग पार्ट। ठीक, और उसके बाद कहाँ पे लेना है, यानी अदर्स में जो है आप क्या लगाएंगे? ड्रामा में, इन द ड्रामा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका सॉल्व किया गया है। ठीक,
अब ये देख लीजिए, हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। तो यहाँ पर सेंटेंस आपको जो सॉल्व किया गया है वो देख लीजिए आप। और बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज़ द चाइल्ड ड्रिंकिंग, कितनी लड़कियाँ ड्रामा में भाग ले रही हैं, हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आप कितना खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है तो रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें कितना आया है, और तो भाई कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी, हाउ मच दो है, हम कितना की अंग्रेजी क्या लिखें। जब कितना के बाद में जो है नाउन ना दिया हो तो इसका मतलब कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ मच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे हाउ मच। और एक बात और है, इस कितना के बाद नाउन नहीं दिया गया है, तो नाउन किस में नहीं दिया गया है, दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में कह रहा है कि हाउ मेनी या हाउ मच या हुज व्हिच मच, चारों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। और हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे इज एम आर। अब इज लगाएं, आई एम लगाएं, आर लगाएं, हमारे सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू, और यू होता है प्लूरल, और प्लूरल में के साथ में हम क्या लगाते हैं, आर। तो हाउ मच आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब में इस क्रिया का मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, खाने का। तो खाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ईट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस देखिए, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए किसका की अंग्रेजी लिखनी है, तो किसका जो है क्वेश्चन वर्ड है, जो कि जो है किसका की अंग्रेजी क्या होती है, हुज होती है। तो इन चारों में से कोई एक लिखना है, तो हुज लिखना है हमको, तो हम लिख दे रहे हैं हुज। आपने हुज लिखा, और हुज लिखने के पश्चात इसने कहा है कि इन चारों में से कोई एक लिखने के पश्चात हमको जो है इसके बगल में नाउन दिया गया है, इस नाउन को भी लिखना है। तो हुज बुक, हुज बुक हो गया, ये हो गया हुज बुक। उसके बाद फिर जो है हमको क्या करना है, एक सेकेंड भाई, हुज बुक हो गया। तो ये देखिए, तो इसमें जो है सब्जेक्ट, ये नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। तो नाउन और सब्जेक्ट केवल पहले वाले में है, तो इसलिए हमने नाउन लिख दिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी ही होती है, और ही सिंगुलर होता है, उसके साथ में हम सिंगुलर के साथ में इज लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं ही, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब में इस क्रिया का मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, और उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यह भी सेंटेंस सॉल्व हुआ है। इसके बाद फिर जो है एक सेंटेंस और देख लीजिए, तुम
कौन सा कार्य कर रहे हो। तुम कौन सा कार्य कर रहे हो। अब इसमें भी देखिए तो रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें जो है हम ध्यान दें तो कौन सा दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विच। तो हमने लिखा विच, और साथ में ये कार्य भी है, और कार्य की अंग्रेजी जो होती, कार्य जो है वो नाउन है, और नाउन जो है वो इसी के बगल में लिखा जाता है, तो व्हिच वर्क। अब ध्यान दीजिए कि इसमें नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। तो नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले में है तो हमने नाउन लिख दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर लगेगा। अब कारण ये है कि सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है। सब्जेक्ट हमारे पास तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होती है, यू प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद फिर हम जो है वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो करने का, तो करने की अंग्रेजी हो जाएगी डू, और उसके बाद उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, डूइंग। ये हो गया डूइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, व्हिच वर्क आर यू डूइंग। फिर से देख लीजिए एक बार, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है हम लोग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। अब हाउ मैनी हाउ मच दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल होता है और हाउ मच जो है अनकाउंटेबल होता है। यहाँ तीन स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर पे रखना है आपको। पहले में नाउन और सब्जेक्ट दोनों है, दूसरे में नाउन नहीं है, केवल सब्जेक्ट है, और तीसरे में जो है आपका सेंटेंस जो है वो नाउन है, लेकिन वही नाउन सब्जेक्ट का काम करने लगता है। तो यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल दिए हैं, आप कितना खा रहे हो, हाउ मच आर यू ईटिंग, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, हुज बुक इज ही रीडिंग, तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, विच वर्क आर यू डूइंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व हुआ है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी हो ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर इसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ करके तब इसको पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से जो है आप शुरू से जो है टेंस जो पढ़ाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, वहाँ से पढ़िए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।